टाइप नंबर 2 में पूछेगा निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में। यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछेगा। सिर्फ यहाँ पर चिन्ह याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर पहला नंबर लेगा 5 - 4 किस चतुर्थांश में, हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर इसके लिए। तो इसको हम x बोलेंगे, इसको हम y बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे, इसको हम y डैश बोलेंगे। हमको पता है कि पहला में प्लस प्लस होगा, द्वितीय में क्या होगा माइनस प्लस होगा, तृतीय में माइनस माइनस होगा, चतुर्थ में क्या होगा पहले प्लस हो जाएगा, इसके बाद माइनस इसमें होगा। तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। कितना लिखा हो 5 - 4, यानी कि पहला कितना लिखा हुआ है, पहला प्लस लिखा हुआ है और दूसरा कितना लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ। तो ये किस में है देखिए, यहाँ पे पहला प्लस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए माइनस। तो किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश में। चतुर्थांश। और दूसरा नंबर लिखा हुआ -3 और -2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना माइनस और माइनस, किसमें है तृतीय में। तो इसको क्या लिखेंगे तृतीय लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश। और लिखा हुआ है कितना 4,3। तो दोनों में कितना लगा हुआ प्लस प्लस लगा हुआ है, किसमें होगा प्लस प्लस पहला में होगा। तो इसको लिखेंगे क्या प्रथम चतुर्थांश। तीसरा लिखो -5, 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कितना माइनस और कितना लिखा हुआ 2, माइनस और प्लस लिखा हुआ है। तो देखेंगे माइनस किसमें है और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ द्वितीय में। तो इसको क्या लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरा लिखा हुआ 0, -3। कितना लिखा हुआ है प्लस और माइनस लिखा हुआ है। फिर प्लस और माइनस किसमें देखेंगे इसमें चतुर्थ में। तो इसको लिखेंगे चतुर्थांश। टाइप नंबर 3 है यहाँ पे दूरी सूत्र निकालने के लिए। यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है और बोलेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछेगा। यहाँ पर लिख रहे हैं दूरी सूत्र। ए के नियामक कितना दिया हुआ x, y1 और बी के नियामक कितना दिया हुआ x2, y2। तो यहाँ पर पूछेगा कि दूरी सूत्र कितना होगा। तो दूरी सूत्र हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर कितना लिखेंगे रूट लिखेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। दोनों एक ही टाइप के फॉर्मूला है। पूछेगा सिर्फ 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - yn को होल स्क्वायर। इस टाइप के 10 सवाल बताएंगे। दिया हुआ है बिंदु ए नियामक कितना दिया 2, -3 और बी नियामक 2, 2 के बीच की दूरी निकाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पे ए नियामक कितना दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ और बी के नियामक कितना दिया हुआ है 2, 2 दिया हुआ। और इसको क्या लिखेंगे x1 बोलेंगे। तो इसमें ब्रैकेट साइड में लिख देते हैं। इसको x1 बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे y1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र कितना होता है ए बी बराबर होता है फॉर्मूला √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो बराबर करके लिखेंगे, फिर रूट लिख रहे हैं यहाँ पे। अब x2 इसमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो कितना लिखेंगे 2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 कितना दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख रहे हैं।
प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर y2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, और माइनस दिया हुआ माइनस यहाँ पर लिख रहे हैं, और y1 कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है। जब भी यहाँ पर -3 होगा तो ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला वाला माइनस होगा, और इसमें पहले से एक दिया हुआ कितना -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे कि कितना हो जाएगा पूरा के होल स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ पर देंगे, फिर से रूट लिखेंगे, 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर लिखा हुआ और माइनस, और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर जैसे भी जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 लिखेंगे, 0 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 का इसका आंसर हो गया। और सवाल नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 2 लिखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है बिंदु P नियामक कितना दिया हुआ है 2,3 और Q नियामक कितना दिया हुआ है 4,1 के बीच की दूरी। यहाँ नाम से कोई मतलब नहीं रहे, यहाँ ए बी चाहे पी क्यू चाहे कुछ भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और यहाँ अंक भी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तरीका है बनाने के यही। पी के नियामक कितना होगा पहले यहाँ सोल्यूशन करके लिखेंगे। पी के नियामक कितना दिया हुआ है 2,3, तो यहाँ पर 2,3 लिखेंगे, और किसका नियामक दिया हुआ क्यू के, तो क्यू के नियामक कितना दिया हुआ है 4,1 लिखेंगे, और पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो पी क्यू बराबर, दूरी सूत्र क्या बताएं, पी क्यू बराबर होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से रूट लिखेंगे, और यहाँ पर x2 इसमें कितना दिया हुआ है ई दिया हुआ, पहले लिख देते हैं साइड में, ई कितना दिया हुआ x1, इसका मान हो गया x1, और ये कितना दिया हुआ y1, पहले x अक्ष होता है इसके बाद y अक्ष होता है, इसके कितना मान दिया y1, x2 इसको x2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और y2 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे x2 कितना y2, और यहाँ पर PQ बराबर फॉर्मूला क्या लिखें x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर x2 इसमें कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x1 कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और माइनस y1 कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है, माइनस के होल स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 में से -3 घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका ज़्यादा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे -2 के होल स्क्वायर, फिर बराबर देंगे 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस फिर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -2 गुने -2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और यहाँ पर निकालने के इसका तरीका है कैसे निकलेगा रूट से बाहर, तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे 8 लिखेंगे, 8 के लघुत्तम लेंगे, 8 के लघुत्तम लेंगे, 8 के कितना होगा 8 के आधा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 को कितना लिखेंगे 2 गुने 2, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या होगा जोड़ा निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2 गुने 2, तो इसका जोड़ा निकल गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2√2 इकाई आंसर होगा। और सवाल नंबर 3 लिखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है बिंदुओं P नियामक कितना दिया हुआ a, b और Q नियामक कितना दिया हुआ -a, -b के बीच की दूरी निकाले, तो लिखेंगे P नियामक कितना दिया हुआ a, b, Q के नियामक कितना दिया हुआ -a, -b, और यहाँ पर लिख देंगे x1, पहले x1 कितना दिया हुआ है a1 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ -a दिया हुआ है, और y2 कितना दिया हुआ -b दिया हुआ है। तो फिर से दूरी सूत्र लिखेंगे PQ बराबर दूरी सूत्र कितना होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, x2 माइनस ए दिया हुआ है तो माइनस यहाँ पर a लिख देंगे, माइनस x1 कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है तो यहाँ पर a लिख देंगे, प्लस y2 के मान कितना दिया हुआ है, माइनस b दिया हुआ है, और y1 का मान कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, और माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, 2b के कितना होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b के होल स्क्वायर, और 2b के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर ए होगा 4 कितना 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पर कितना दोनों में 4 है तो 4 कितना क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, और रूट में कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर सवाल नंबर 4 लिखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, लिखा हुआ बिंदुओं ए नियामक कितना दिया हुआ 4,5 और बी नियामक कितना दिया हुआ -3,2 के बीच की दूरी निकाले। तो लिखेंगे ए नियामक कितना है 4,5, बी नियामक कितना दिया हुआ है -3, कितना है 2 है। फिर से दो बिंदु के बीच की दूरी बोल रहा है तो ए भी बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे दूरी सूत्र का, कितना होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 कौन होगा, यहाँ पर x1 लिखेंगे, इसके बाद कितना लिखेंगे y1 लिखेंगे, x2 कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, और y2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला x2 का मान कितना दिया हुआ -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और x1 के मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला वाला माइनस लगेगा -4 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और माइनस के माइनस लिख दिया, y1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 के होल स्क्वायर प्लस 2 में से -5 घटाएंगे कितना होगा -3 हो जाएगा, तो -3 के होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि जोड़ा यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको इतना ही रहने देंगे आंसर में। सवाल नंबर 5 है जो लास्ट है, लिखा हुआ है बिंदुओं ए नियामक कितना है 5, -12 और बी नियामक कितना 9, -9 के बीच की दूरी निकाले। फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, ए नियामक कितना दिया हुआ है 5, -12, बी नियामक कितना दिया हुआ है 9, -9, और दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे x1, कितना होगा y1, इसको कितना लिखेंगे x2, कितना y2, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर से ए बी बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लिखेंगे x2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9, माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ 5, यहाँ पर 5 करके होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है -9, माइनस y1 का मान कितना है -12 के होल स्क्वायर करके लिखेंगे, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस -9 के 9 होगा, यहाँ पर माइनस दोनों कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 9 घटेगा कितना होगा 3, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर लिख देंगे, और 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25, 25 के वर्गमूल कितना निकलेगा 5, तो 5 ही का इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे टाइप नंबर 4, 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।